आज की शिव पुराण कथा प्रारंभ की जा रही है। सर्वप्रथम प्रार्थना करनी चाहिए। ओम अखंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज के संवाद में हम लोग सुनेंगे नारद जी ने प्रश्न किए ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने इसके विषय में बताते हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधि आप पुनः इसी विषय का समय प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान की कथा बार बार सुनने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि नारद जी ने ब्रह्मा से बार बार पूछते हैं कि जगत के कल्याण के लिए प्रभु कौन ऐसी उपाय है जिससे सबका कल्याण हो, उद्धार हो। इस विषय में ब्रह्मा जी ने कहा है, तात समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया। ब्रह्मा जी ने कहे, सभी को मैंने, सारी देवताओं को, ऋषियों को एकत्रित करके मैंने क्षीर सागर पे ले गए, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु है, जो सबको हित करने वाले, जो निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की विधि बता, श्रेष्ठता बताकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव की पूजा से वंचित रह जाता है, यह नहीं किया जाता है, वही सबसे बड़ा हानि है। जो मनुष्य भगवान की पूजा न करता हो, संसार में सबसे बड़ा हानि समझो तो वह है जो पूजा से, भगवान की भक्ति से वंचित रह जाता है। जो बिना पूजा पाठ किए हुए जो भोजन करते हैं, जो संसार के सुख भोगते हैं, वह मनुष्य समझो अपने जीवन को सबसे बड़ा वह हानि पहुंचा रहा है। इस प्रकार से यह विष्णु ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इसलिए हम मानव को चाहिए कि सर्वप्रथम पहले भगवान की शरण में जाएं, स्नान नित्य क्रम से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करके एकांत में बैठ करके भगवान की आराधना प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु के बताए हुए अनुसार से। जो इस प्रकार से भगवान की आराधना, शिव भोलेनाथ की जो पूजा आराधना करता है, वही समय धन्य है, वही, और जो उससे वंचित है वह अंधपना है, मानो आँख रहते हुए वह अंधे हैं, और वही मूर्खता है। अब वही सबसे बड़ा मूर्खता है जो भगवान शिव की भक्ति
में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम करता है, सोते जगते चलते फिरते खाते पीते हर समय मन से स्मरण करता है और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख में नहीं पड़ते, कभी दुख के भागी नहीं होते, तो सदा भगवान उस पर कृपा करते हैं। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन सुंदर आभूषण से सुशोभित स्त्रियां, जो अपने जिसका घर परिवार में ऐसा शोभायमान है, संपन्न है, वो मानो भगवान की बहुत बड़ा वह कृपा है, उसी की कृपा सब। जितने से मन को संतोष हो उतना धन पुत्र पुत्र आदि संतति आरोग्य सुंदर शरीर, और इतना ही मन को संतोष करे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इस प्रकार से संतोष अपने आप में रखे और संतोष के साथ भक्ति पूजा करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करे। वह घर स्वर्ग है, अलौकिक है, प्रतिष्ठित स्वर्ग सुख अंत में मोक्ष रूपी फल प्राप्त कर लेता है, और संसार के सुख भोगते हुए वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्म के महान पुण्य के से भगवान सदा शिव की पूजा अर्चना प्रवृत्त होते हैं, और जो कर रहा है या करते हैं वह समझ लो कि हमारे पिछले जन्मों को अच्छी पुण्य की कृपा है, जो आज भगवान के भक्ति पूजा शिव पूजा में मन लग रहे हैं। यही प्रत्यक्ष पिछले पूर्व जन्म की कृपा है। जो मनुष्य नित्य भक्ति परायण हो शिवलिंग की पूजा करता है, जो नित्य प्रतिदिन शिव मंदिर में जाते हैं और शिव मंदिर में जाकर के शिव जी को पूजा करते हैं, वह शिव की कृपा से ही उसका आज उसकी मन बुद्धि भगवान के भक्ति में वह लग रहे हैं। यह पूर्व जन्म की पुण्य की कृपा है, जिससे वह आज पूजा कर रहे हैं, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो साधक नित्य प्रतिदिन अपना नियम को पालन करते हैं तथा पुष्प और इस प्रकार से पूजन करने से उसके पापों का नाश हो जाता है और पाप के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्वता के लिए शिवलिंग के इस प्रकार से विष्णु भगवान ने सारे देवताओं को ऋषियों को समझाया और शिव भक्ति के प्रति विष्णु ने स्वयं कहा कि जो इस प्रकार से शिव भक्ति करता है वह शिव भक्ति से मैं संतुष्ट खुश होता हूँ और शिव हमारे भक्ति से खुश होता है, क्योंकि रामचरित मानस में भी ऐसा कहा गया है, शिव द्रोही मम दास कहावा, मम द्रोही शिवदास, ते नर मोही सपने नहीं भावा। कि शिव को द्रोह करते हुए यदि हमारा भक्ति हमारा दास बनता हो, उसको उस भक्त को लिए हम उस पर कृपा नहीं करते जो शिव से द्रोह करता है। और शिव
कि भक्त होकर के यदि विष्णु की से द्रोह करते हो तो शिव भी ऐसे द्रोह करने वाले से शिव भी प्रश्न खुश नहीं होते। इसलिए साधक को चाहिए कि शिव में और विष्णु में कोई अंतर भेद न मानते हुए सब में वही एक ही सदाशिव निवास करते हैं, ऐसा समझ करके जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, वो अवश्य ही शिव पद को प्राप्त करके मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शिव महापुराण में इस प्रकार से ऐसा संवाद किया और हम लोगों ने श्रवण किए और श्रवण करके हम लोग जीवन को कृतार्थ करेंगे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।